दोस्तों, कल्पना चावला का नाम आपने भी सुना होगा। ये भारत की स्पेस में जाने वाली पहली महिला थी और बाकी दुनिया की तरह आपको भी यही पता होगा कि उनकी मौत स्पेस शटल के फटने की वजह से हुई थी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? जी नहीं। 1 फरवरी 2003 यही वो दिन है जब कोलंबिया स्पेस शटल एक भयानक हादसे का शिकार हुआ था। इस हादसे में कई जिंदगियां और सपने तबाह हो गए और इन्हीं जिंदगियों में से एक थी कल्पना चावला। लेकिन आज तक उनकी मौत पर सवाल खड़े होते हैं, जैसे क्या स्पेस शटल का फटना हादसा था या फिर ये नासा की ही साजिश थी? क्या नासा को पहले से ही पता था कि अब कल्पना चावला जिंदा वापस नहीं आने वाली? आज हम लोग मिस्टिकल लैंड आपको इन्हीं कुछ सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि भारत की बेटी के साथ नासा ने क्या किया। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला का नाम हम सबके लिए एक आम नाम है। हमने ये नाम किताबों से लेकर किस्से कहानियों में खूब सुना है। मिशन था स्पेस शटल कोलंबिया STS-107, स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन। 16 जनवरी 2003 के दिन फ्लोरिडा के जॉन F कैनेडी स्पेस सेंटर से एक कामयाब उड़ान भरता है और कल्पना अपने 6 और साथियों के साथ एक बार फिर से अंतरिक्ष की सैर पर निकल पड़ती है। वापसी की तारीख तय की गई थी 1 फरवरी 2003, यानी कि 15 दिन बाद। फिर 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट और 32 सेकंड स्पेस में बिताने के बाद वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करते हैं। हर जगह उनके आने की खबर चल रही थी। टीवी पर यही उस दिन की सबसे बड़ी खबर थी। भारत समेत पूरी दुनिया इनके स्वागत के लिए बेताब हो रही थी। लेकिन अचानक से ये सारी बेताबी एक मातम में बदल जाती है। STS-107 बस धरती पर पहुंचने ही वाला था, लेकिन लैंडिंग के 16 मिनट पहले ही स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया और इस हादसे में कल्पना की मौत हो गई। उनके साथ इस स्पेसक्राफ्ट में क्रू में शामिल 6 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की भी मौत हो गई। क्यों हुआ ये हादसा? हादसे के बाद नासा की तरफ से जांच हुई, तब पता चला कि STS-107 के लॉन्च वाले दिन, यानी कि 16 जनवरी 2003 के दिन, स्पेस शटल के बाहरी टैंक से फोम इंसुलेशन का एक हिस्सा टूट गया था, जिससे ऑर्बिटर का लेफ्ट विंग काफी प्रभावित हुआ। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। कुछ इंजीनियर्स का ऐसा मानना है कि ये डैमेज स्पेस शटल के लिए काफी बड़ा डैमेज था। नासा के ऑफिशियल्स ने तो इसका पूरा इल्जाम क्रू पर ही डाल दिया। उनका ये कहना था कि अगर क्रू को दिक्कत पता थी तो उसे फिक्स कर लेना चाहिए था। 1 फरवरी के दिन जैसे ही स्पेस शटल ने पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री की, तब उस छोटे से डैमेज की वजह से वायुमंडल की गर्म गैसेस स्पेसक्राफ्ट के अंदरूनी विंग स्ट्रक्चर में घुस गई, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट टूटकर बिखर गया और सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो गई, जिसमें कल्पना चावला भी एक थी। पहले और दूसरे स्पेस मिशन को मिलाकर कल्पना ने स्पेस में कुल 30 दिन 14 घंटे और 54 मिनट बिताए। वो अक्सर कहती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए मरूंगी। दोस्तों, अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर कैसे पहले ही तय हो गई थी कल्पना चावला की मौत। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। हैरान करने वाली बात है, लेकिन यही सच है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था और अपनी इस अंतरिक्ष यात्रा के दौरान हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उनके 6 साथी। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आने वाले। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को बेचते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता तक नहीं लगने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं और उनके शरीर के टुकड़ों का ही लौटना बाकी है। उस वक्त सवाल ये था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उन्होंने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों और उनके परिवार वालों से? असल में नासा की दलील ये थी कि वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहें। मौत वैसे भी उनकी आनी ही थी। दोस्तों, नासा ने जो कहा क्या वो सही था? क्या आपको नहीं लगता कि नासा को उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए था? क्योंकि वो सारे एस्ट्रोनॉट्स वेल ट्रेन्ड थे और हो सकता था कि वो किसी न किसी तरह स्पेस शटल को ठीक भी कर लेते। आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।